Good morning, all of you. Once again, highly welcome to you in the class of Commerce World. You're just seeing the one of the most part of the beautiful story that is deep water. क्या देखने वाले हैं बेटा आज हम लोग? Deep water. Deep water. This story is written by William Douglas. किसने लिखा बेटा इस स्टोरी को? विलियम डगलस ने लिखा. किसने लिखा बेटा? विलियम डगलस ने. वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ऑथर. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा अबाउट ऑथर के बारे में. तो विलियम डगलस का जो जन्म था ना बेटा, वो कब हुआ था? थोड़ा जानकारी रखिएगा आप लोग. 1898 में हुआ था. कब हुआ था बेटा? 1898 में. और 1980 में इनका क्या हो गया था बेटा? 80 में क्या हो गया था? मरण हो गया था. दिक्कत है यहाँ तक समझने में. इनका जन्म हुआ था मेन मिनेसोटा. कहाँ था बेटा? मेन मिनेसोटा. कहाँ जन्म हुआ था बेटा? मेन मिनेसोटा में. ठीक है बाबू. कहाँ है ये बाबू? तो अमेरिका में है. कहाँ पे है बेटा? अमेरिका. बोलो दिक्कत है समझने में किसी को? कोई किंतु परंतु नहीं. साथ ही साथ इन्होंने अपना जीवन का शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में किया था. किसके रूप में किया था बेटा? स्कूल टीचर के रूप में किया था. ठीक है. लेकिन बाद में ये लीगल एडवाइजर बन गए थे. क्या बन गए थे बेटा? लीगल एडवाइजर बन गए थे. किसका लीगल एडवाइजर बन गए थे बाबू? तो राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का. किसका बेटा? प्रेसिडेंट का. और ये बात है तकरीबन 1939 से लेकर के 45 के बीच में. और उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था वो फ्रैंकलिन था. क्या था बेटा? फ्रैंकलिन था. बोलो दिक्कत है समझने में? कौन था बेटा अमेरिका का प्रेसिडेंट? फ्रैंकलिन था. क्लियर होगी बात समझने में? और तो और इसने क्या किया, ये जो कहानी आप देख रहे हैं ना डीप वाटर, ये डीप वाटर एक बहुत अच्छी बायोग्राफी, सॉरी ऑटोबायोग्राफी लिखा है इन्होंने. क्या लिखा है बेटा? ऑटोबायोग्राफी. जिससे इसको क्या किया गया है? लिया गया है. ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? ऑफ मैन एंड माउंटेन. क्या बाबू? ऑफ मैन एंड MOUNTAIN माउंटेन. ठीक है बाबू. ऑफ मैन एंड माउंटेन. बोलो दिक्कत है समझने में यहाँ तक? क्या लिखा गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन. ये जो कहानी है इसी से एक छोटा सा, ये क्या है हमारा? एक्सर्प्ट है. क्या है बाबू? एक्सर्प्ट. बोलो दिक्कत है समझने में? क्या है बेटा? ये एक हमारा एक्सर्प्ट है. बोलिए कोई दिक्कत किंतु परंतु परेशानी नहीं. चलिए ये हमारा एक्सर्प्ट क्लियर हो गया. बात यहां तक हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं. समझ में आई बात है? कहता है कहानी तो ये क्या था कि विलियम डगलस जो था ना, अपने बारे में अपने बचपन की कहानी बता रहा है. कब की कहानी बता रहा है बेटा? बचपन की कहानी बता रहा है. चाइल्डहुड में. डीप वाटर में क्या बताया जा रहा है बेटा? कि बचपन में इसके साथ क्या हुआ था. कहता है इसको एक बीमारी था, जिस बीमारी का नाम था हाइड्रोफोबिया. क्या नाम था बेटा? हाइड्रोफोबिया. जिसका मतलब होता है पानी का डर. क्या होता है बेटा? पानी का डर. बोलो दिक्कत हुआ समझने में? हाइड्रोफोबिया. क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिया. जिसका मतलब क्या होता है? पानी का डर. बोलो दिक्कत है समझने में? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं. पानी का डर. चलिए अब इसको आगे लेकर के चलते हैं. कहता है, बता रहा है कि 10 से 11 साल का था. कितने साल का था बेटा? 10 से 11 साल का था उस समय. लर्न टू स्विम. क्या सोचा उसने? कि स्विमिंग सीखेंगे. क्या सीखेंगे बेटा? स्विमिंग. कितने साल का था वो? 10 से 11 साल का था. कितने साल का था बेटा? 10 से 11 साल का था. उसने कहा कि मुझे क्या सीखना है? स्विमिंग सीखना है. लेकिन वो स्विमिंग सीखने के लिए जाता कहाँ पे है? तो एक पूल होता है, जिस पूल का नाम है YMCA. क्या नाम है बेटा? YMCA. जिसका मतलब होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. समझ में आया? फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो याद रखेंगे आप लोग. यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन. बोले दिक्कत है? ये क्या है? लर्न टू स्विम. देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए. उस समय 10 से 11 कहाँ पे गया वो? YMCA पूल में. ये YMCA पूल है कहाँ पे बेटा? तो ये YMCA पूल है याकीमा में. कहाँ पे है बेटा? याकीमा में है. कहाँ पे है बाबू? याकीमा में. कहता है इसकी जो सैलो एंड है ना, ये वाला एंड, समझ में आया? इसकी गहराई थी 2 से 3 फीट. कितना है बेटा? 3 फीट. और बीच में कितना गहरा था? 9 फीट. कितना गहरा था बेटा? 9 फीट. बोले दिक्कत हुआ समझने में? यहां तक किसी को कोई किंतु परंतु नहीं. चलिए ये हम लोगों ने देख लिया. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. इसके आगे क्या होता है कि वो पुल में जाता तो है. जब पुल में जाता है
लेकिन उसकी माँ उसको क्या करती है, वहां जाने से मना करती है। कौन से पुल में बेटा, YMCA पुल में। लेकिन वो चला जाता है स्विमिंग सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए बेटा, स्विमिंग सीखने के लिए। सैलो फिट की गहराई कितनी थी यहाँ पे, 2 से 3 फीट। ये गहराई कितनी है, 9 फीट। YMCA पुल है कहाँ पे बेटा, याकिमा में। कहाँ पे है बाबू, याकिमा में। बोलो दिक्कत है समझने में। YMCA पुल कहाँ पे है बाबू, याकिमा में। 2 फीट 9 फीट गहराई, समझ में आ गया। कहता है यहाँ पे कब गया था वो, जब कितने साल का था, 10 से 11 साल का था। कितने साल का था, 10 से 11 साल का था। बोलो दिक्कत हुआ समझने में, आता नहीं। जब पानी में गया ना तो उसको डर लगने लगा, और जब पानी से डर लगा तो बता रहा है कि ये जो पानी से मैं डर रहा हूं ये मेरे साथ पहली बार नहीं है। जब मैं 3 से 4 साल का था और अपने पिताजी के साथ, किसके साथ बेटा, विथ माई फादर। किसके साथ बाबू, विथ माई फादर। मैं कहा गया था बेटा, कैलिफोर्निया गया था। कहां गया था बाबू, कैलिफोर्निया गया था। तो कैलिफोर्निया जब मैं अपने पापा के साथ गया था, किसके साथ बेटा, कैलिफोर्निया किसके साथ गया था, अपने पापा के साथ गया था। तो वहां पे ना मेरे साथ एक घटना घट गई थी, समझ में आया। अब मेरे साथ क्या घटना थी जरा ध्यान दीजिएगा। घटना ये घट गई थी हमारे साथ कि मैं पानी में ना थोड़ा सा डूब गया था, अकबक आ रहा था। बाबूजी हमारे ऊपर भले हंस रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा डूब गया था। और पहली बार मुझे पानी से डर तब लगा जब मैं 3 से 4 साल का था और पिताजी के साथ गया हुआ था। कहाँ गया था बेटा, कैलिफोर्निया गया हुआ था। बोले दिक्कत है समझने में। तभी वहां पे मैं नहाने लगा, ये मेरे साथ पानी में पहला बार डर हुआ था। अब मैं जो नहा रहा हूँ, सीख रहा हूँ तैरने के लिए, कहाँ पे, YMCA पुल में। एक दिन की बात है, पुल पूरा सन्नाटा था। क्या था बेटा, सन्नाटा था। तो मैं सोचा थोड़ा देर इंतजार कर लेता हूँ, कोई आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम नहाएंगे या फिर स्विमिंग करेंगे। लेकिन बहुत देर के बाद एक बिग ब्रूशर आया। बिग ब्रूशर का मतलब होता है हट्ठा कट्ठा लड़का। क्या बाबू, हट्ठा कट्ठा लड़का, जो कि 18 साल का था। कितने साल का था बेटा, 18 साल का। कितने साल का था बाबू, 18 साल का। ये क्या है, एक हमारा बिग ब्रूशर था। क्या था बेटा, बिग ब्रूशर। कितने साल का लड़का था बेटा, 18 साल का। बोलो दिक्कत हुई किसी को समझने में, कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। कहता है जब इसका बिग ब्रूशर 18 साल का ये जो लड़का है, ये जो 18 साल का लड़का है आया और उसको उठा करके पानी में कहा धकेल देता है, बीच में। अब इसको अच्छे से तैरना आता नहीं था और चला गया कहाँ, 3 फीट 9 फीट में। कहाँ चला गया बेटा, 9 फीट में। जब ये 9 फीट में चला गया तो ये बेचारा अकबकाने लगा और डूबने लगा। कहता खूब घोटे घोट पानी मारा, एकदम गर्दा उड़ा के पूरा गर्दा उड़ा पानी पी गया। खाकर उसने लगा, एक बार नहीं 3 बार पानी में गया। और जैसे ही पानी में गया, लास्ट बार जब पानी में गया तो इसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या कर लेगा, अपने आप को क्या सोच लिया इसने कि अब हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बोलो दिक्कत है समझने में, आता है। क्या सोचा इसने कि मर जाएंगे, और अपना डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी जब इसको होश खुलता है तो देखता है खुद को पुल के किनारे पाता है। जब खुद को पुल के किनारे पाता है ना बाबू, जब खुद को पुल के किनारे पाता है तो वो क्या करता है, जरा ये भी ध्यान देता है। जब वो होश खुलता है, आंखें खुलती है इसकी, तो देख रहा होता है कि जो 18 साल का लड़का होता है उसको लोग डांट रहे होते हैं। तभी ये क्या करता है बाबू, वहां से जाता है घर और उसके बाद सदमा में चला जाता है कि जीवन में कभी अब हम क्या करेंगे, स्विमिंग नहीं सीखेंगे, अब हमको पानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ये सोचता है। समय बीतता चला जाता है, बारी आती है इसके ड्रीम की। किसकी बाबू, इसकी ड्रीम की। इसका 4 ड्रीम था। पहला जो ड्रीम था वो था इसका कैनोइंग। क्या था बाबू, कैनोइंग। दूसरा जो ड्रीम था वो था इसका बोटिंग। क्या था बाबू, बोटिंग। क्या था बेटा, बोटिंग। तीसरा जो ड्रीम था ना वो क्या था बेटा इसका, स्विमिंग। क्या था बाबू, स्विमिंग। और चौथा जो था वो था क्या, फिशिंग। बताओ ये जितना भी इसका ड्रीम है, ये जितना ड्रीम है, विदाउट गोइंग टू द वाटर, बिना पानी में गए, विदाउट गोइंग इनटू द वाटर, क्या ये पॉसिबल है क्या कि ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कि बिना पानी में जाए बिना कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ तो समझना पड़ेगा। इसलिए कहता ना भाई, हमको तो पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही है। इसलिए ये क्या करता है, एक इंस्ट्रक्टर रखता है। क्या रखता है बेटा, इंस्ट्रक्टर रखता है। बोलो दिक्कत है समझने में, क्या रखता है बेटा, इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर इसको सिखाना शुरू करता है कब से बाबू, अक्टूबर से। कब से सिखाना शुरू करता है, अक्टूबर से। शरीर में इसका रस्सी बांध देता है और सप्ताह में 5 दिन सिखाता है, 5 days इन वीक।
समझ में आया? 5 दिन सप्ताह में, और प्रत्येक दिन 1 आवर ईच डे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो, दिक्कत हुआ समझने में? 1 आवर ईच डे, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ। क्लियर होगी बात समझने में? 1 आवर ईच डे, दैट वाज द वेरी कंटेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूज। बोलो, दिक्कत है समझने में यहां तक? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। अब ये सीखते सीखते इसको टोटल 6 महीना लग गया सीखने में। कितना दिन लग गया? 6 महीना। सीख तो गया लेकिन एक्सपर्ट नहीं बन पाया, इसीलिए फिर वहां से चला जाता है वेंटवर्थ। कहां चला जाता है बेटा? वेंटवर्थ। वेंटवर्थ क्या है? तो एक लेक है। क्या है बेटा? लेक है। जिस लेक में जाकर के ये क्या करता है? सीखता है। फाइनली जब सीख जाता है तो पानी को ही डराता है, बोलता है हमको डरा रहा था ना, अब तेरे में मैं चीर के निकल जाऊंगा। ऐसा बोला किसने भैया? विलियम डगलस ने। और ये नहीं जानता था स्विमिंग, उस स्विमिंग को जीतने की कहानी है इसकी। बोलिए, दिक्कत है समझने में आप लोगों को? कोई किंतु परंतु बेटा नहीं। चलिए, ये तो हम लोगों की क्या थी? कहानी था, जो मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया। कुछ मैं आपको फोटो दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। गौर से देखिए, मानिए यही है विलियम डगलस। क्या है बेटा? विलियम डगलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये YMCA पूल है, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या है ये? YMCA पूल है। समझ में आ रही बातें बाबू? चलिए, ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा तो जो बोलिएगा बेटा, ठीक है? अब कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? नहीं। अब हम लोग आगे करते हैं इसको। ये देखिए कैसे सीखता है, कैसे ये कैनोइंग करना हो गया, ये बोटिंग करना हो गया, ये फिशिंग करना, देखिए फिशिंग करने का ये हो गया हमारा, ठीक है? तो पानी से इसको बहुत लगाव था। एंड ऑल वी हैव टू फियर इट्स फियर इटसेल्फ। और इसका जो खतरनाक फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था, उसने कहा था कि लोगों का जो डर है ना, वो खुद के अंदर बैठा होता है। उस डर को हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगाना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा अभी पूरी। नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर। हु हैज रिटन द डीप वाटर? डीप वाटर किसने लिखा? कहानी क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? कि डीप वाटर क्या किया हुआ है, किसने लिखा हुआ है? तो आपको पता है कि डीप वाटर किसने लिखा? विलियम डगलस ने। व्हेन डिड डगलस अवर्सन ऑफ द वाटर? एट द एज ऑफ 3 और 4। 3 से 4 साल का एवर्शन। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट वाज द रिवर द ऑथर टॉक्ड अबाउट? याकिमा रिवर। कौन से रिवर के बारे में वो बात करता है? याकिमा रिवर के बारे में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पूल एट याकिमा? YMCA। हाउ वाज द याकिमा रिवर? याकिमा रिवर कैसा था? ट्रेचरस था। द फियर ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एक्वाफोबिया। कहता है जो डर था इसको, वो डर क्या था? तो अभी यहां पे लिख रहा है एक्वाफोबिया, कहीं कहीं पे इसी को लिखेगा हाइड्रोफोबिया। क्या लिखेगा बेटा? हाइड्रोफोबिया। बोलो, दिक्कत हुआ समझने में? नहीं। एट व्हाट एज मिस एडवेंचर हैपेंड विद डगलस? 10 से 11 साल का था उस समय इसको क्या हुआ था? एडवेंचर हुआ था। हाउ वॉज द डगलस थ्रोन इन टू द डीप वाटर? ही जस्ट सिटिंग पोजिशन। वो पानी में कैसे जा रहा था? तो सिटिंग पोजिशन में। उसकी गहराई कितनी थी? 9 फीट। हाउ डिड डगलस फील इन द 9 फीट? कैसा फीट किया था उसने? 9 फीट में कैसा फील किया था? क्या हुआ था? डगलस फील दोज 9 फीट। फील कैसा कर रहा था वो? 90 फीट जैसा। किस करे नहीं लिखा इसमें आंसर, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं बता रहा हूं कि उसके लिए जो 90 फीट था वो क्या था बाबू? उसके लिए जो 90 फीट था वो क्या था? 90 फीट बन चुका था। क्या बन चुका था बेटा? 90 फीट बन चुका था। डगलस प्लान इनटू द वाटर द वुड बी वुड जस्ट मेक अ द जंप। उसको लगा था तुरंत जंप मार के किसकी तरह ऊपर आ जाएंगे? कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे। किसकी तरह ऊपर आ जाएंगे बेटा? कॉर्क की तरह क्या आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। डगलस वाज सफोकेटिंग। लग रहा था उसका हृदय क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। जस्ट दो डगलस द फ्राइटन ही वाज जस्ट आउट ऑफ हिज विट्स। कहता है उसको डर था इस बात का कि वो आउट ऑफ द विट्स, वो लेकिन याद था उसको। When the Douglas tried to yell, no sound came out. जब वो चीखने की कोशिश कर रहा था तो साउंड बाहर आ ही नहीं रहा था। Douglas went down just towards the thrice bottom thrice. कहता है जो 2 बार था ना thrice bottom, 3 बार गया था। कितना बार गया था बेटा? 3 बार। Went down कितनी बार नीचे गया था? 3 बार। The incident in the childhood had taken the place of the beach in California. कहते कहां पे हुआ था बचपन में? हाँ, उसका जो पहला एक्सीडेंट हुआ था कहां हुआ था? कैलिफोर्निया में हुआ था। कहां हुआ था बेटा? कैलिफोर्निया में हुआ था। बोलो, दिक्कत है समझने में यहां तक किसी को? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं?
व्हाट सेड द ऑलर, किसने कहा, हु शेड, किसने कहा था ये बात, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था. डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड जस्ट इनहेलिंग एक्सरसाइज 100 टाइम. कितना बार रिपीट करता है बाबू, 100 टाइम्स. व्हाट डिड डगलस डिटरमाइन टू ओवरकम दिस फियर ऑफ वाटर, क्या चाहता था वो, जीत चाहता था. कहता है डर किस चीज का था, इंस्ट्रक्टर. हुम डिड डगलस हायर द लर्न स्विमिंग, एंड इंस्ट्रक्टर को हायर करता है, सिखाने वाले को. व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर. डर के बावजूद भी क्या हो जाता है, जीत जाता है. बोलिए दिक्कत है समझने में, यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं है. चलिए ये आपका हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, यहीं से आपका मेन क्वेश्चन बनेगा. मैं बता दूंगा. व्हाट इज द मिस एडवेंचर विलियम डगलस स्पीक अबाउट, कौन सा विलियम डगलस एडवेंचर के बारे में बात करता है, तो वही एडवेंचर जो उसको बिग ब्रूशर ने क्या कर दिया था, धकेल दिया था. तो उसके लिए जो 9 फीट था वो कैसा लग रहा था, 90 फीट के जैसा लग रहा था. कैसा लग रहा था बेटा, 90 फीट के जैसा लग रहा था. कहता है डिसाइड करता है वो लर्न करने का स्विमिंग कहां पे भैया, तो सिंस चाइल्डहुड वन डे 11 साल का था वो, एक 18 साल का लड़का आता है, पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 फीट डीप वाटर. उठाता है और सीधा 9 फीटवा में फेंक देता है. ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, ही जस्ट स्वेलो द वाटर and just went down into the deep water. He was just nearly to die. His adventures because just misadventure. Why did the narrator feel 9 feet to 90 feet? क्यों ऐसा नरेटर को लगता है कि जो 90 फीट था, 9 फीट था वो 90 फीट था, क्यों नहीं लगेगा, बेचारा पानी में स्विमिंग आती नहीं थी उसको, स्ट्रांग बॉय था, उसने धकेल दिया पानी में. लैंडेड जाता है तो है. वाटर इन सिटिंग पोजीशन, ही swallows just water. He started to go down once the bottom. He was just frightened but did not lose his wits. डर तो गया था लेकिन उसके यादाश्त खोए नहीं थे. His just fit bottoms or just make him big jump. जंप लेता है but there was no any benefits. वो सफोकेटिंग भी महसूस करता है. एंड 9 फीट जो होता है उसके लिए क्या लगने लगता है, 90 फीट लगने लगता है. What were the series of the emotion and fears the narrator experienced in the series? क्या था, पहला उसको 9 फीट में धकेल देता है, दूसरा बिग जंप लेने की कोशिश करता है, तीसरा अपने आप को चीखता है लेकिन आवाज नहीं आता है, और अपने आप को फिर पानी के हवाले कर देता है, फ्रोजन कर देता है. समझ में आया कि नहीं आया. बट द वाटर होल्ड हिम लाइक द ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे करंट कैसे पकड़ लेता है वैसे. हाउ डिड द मिस एडवेंचर अफेक्ट द नरेटर, मिस एडवेंचर जो था नरेटर के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है, तो नरेटर को क्या करने को मजबूर कर देता है, नरेटर को क्या करने पे मजबूर कर देता है पता है ना आप लोगों को, नरेटर पे क्या करने पे मजबूर कर देता है. हाउ डिड द मिस एडवेंचर अफेक्ट द नरेटर, द मिस एडवेंचर एट द याकिमा रिवर, इसलिए कर देता है वो फिर दोबारा जाना नहीं चाहता. ही वॉज नॉट क्यूरियस टू नो अबाउट द स्विमिंग. द सी दिस द हीज जस्ट स्टमक, बस उसके बाद उसको लगता है कि मेरे ऊपर मेरे अगल बगल चारों तरफ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी भर चुका है. यही बेचारे को ऐसा फील होता है. बोलो दिक्कत है समझने में. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड द स्विमर ऑफ द डगलस, कैसे उसको सिखाता है. सबसे पहले तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है ये, जिसमें 3 महीना उसको बांध करके रस्सी में छोड़ता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, उसको अप्स एंड डाउन सिखाता है, कैसे अंदर पानी में इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, वो सिखाता है. और उसके बाद फिर फाइनली उसको स्विमिंग करना आने लगता है. 5 दिन सिखाता था सप्ताह में उसको. बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सारा फिर क्या होता है, तैरना सिखाता है उसको. क्लियर होगी बात समझने में. हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस कैसे अपने डर के ऊपर काबू पाता है, स्विमिंग से स्विमर रख करके इंस्ट्रक्टर लर्न कर हायर करता है वो, और उसके बदौलत फिर क्या होता है, वो बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा ग्रेट क्या बन जाता है, स्विमर बन जाता है. वो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा क्या ग्रेट क्या बन जाता है बेटा, स्विमर बन जाता है. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश द नरेटर कुड स्विम जस्ट ही वेंट टू द पूल एंड स्विम द लेंथ ऑफ द बुश. अब 2 माइल्स तैरता है, लेक वेंटवर्थ जाता है, वहां पे स्विमिंग करता है, और फाइनली सारी चीजों को क्या कर देता है, कंप्लीट कर लेता है. That was about just story of the William Douglas. That was very entertaining, very energetic, an amazing story which was just written by William Douglas. You should have to keep continue. Thank you so much. We'll just keep moving. Once again, we'll meet for the next class for the Rat Trap, the new chapter, new session, new story. I will tell you the whole story in short. This will be the part of the crash course. Thank you so much. God you bless. Bye bye. Take care. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ. देखते रहिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, को पावर्ड बाय माउंटेन ड्यू. डर के आगे जीत है. धन्यवाद.